बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिशाल कुकिंग कॉर्नर। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, और वो भी 5 किलो के गाजर का हलवा आज हम बनाएंगे। उस हिसाब से सारी मेजरमेंट्स मैं आपको बताऊंगी। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बनने वाला है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह से 5 kg में बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। इसको फुल वॉच कीजिएगा, और जहाँ से समझ ना आए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इस ज़बरदस्त से मज़ेदार से हलवे को स्टार्ट करते हैं। तो इस हलवे को मैं इसी तरीके से बनाऊंगी जैसे कि बेकरी पे या हलवाई आमतौर पे इसको बनाते हैं। तो आप ज़रूर इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा आपका बाज़ार के जैसा हलवा तैयार होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लेना है एक बर्तन, कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, और उसमें शामिल कर देंगे हम दूध। दूध की क्वांटिटी जो है पहले मैंने यहाँ पे डाली है, जो अभी मैं डाल रही हूँ वो है 1.5 किलो। मेरे पास अभी जो था, जब मैं वीडियो स्टार्ट करने लगी थी तो दूध जो था कम था, 1.5 किलो था, लेकिन मैंने और भी इसमें डालना था तो मैंने यहाँ पे इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दिया था। ये थोड़ा सा रिड्यूस भी हो चुका था, तो इसमें 1 kg मैंने 1 लीटर दूध जो है वो बाद में डाला था। तो टोटल मैंने यहाँ पे 2.5 लीटर दूध यूज़ किया है। आप भी अगर 5 kg के हलवे की क्वांटिटी उस हिसाब से आपने मेजरमेंट करनी है तो आपने 2.5 से 3 लीटर दूध इसमें डालना है खोया बनाने के लिए। तो यहाँ पे दूध का हम क्या करेंगे, हमने इसका खोया बनाना है। तो खोया बनाने के लिए कि पहले आप इसको हाई फ्लेम पे बॉयल आने दें। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो आपने थोड़ी सी फ्लेम को मीडियम टू लो करके मीडियम कर देना है आपने, और इसको फिर उसी फ्लेम पे आपने पकने के लिए छोड़ देना। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसमें चम्मच ज़रूर चला लेना है ताकि ये नीचे से ना लगे और ये फिर ऊपर आके बाहर ना गिरे। इसलिए आपने इसमें थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाना है। जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता तब तक आप इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चम्मच चलाइएगा। जब ये थिक हो जाएगा तो फिर आपने इसकी सर के ऊपर खड़े होकर आपने इसको पकाना होगा, वरना आपका खोया खराब हो सकता है। तो अभी यहाँ पे ये थिक हो चुका है, लेकिन अभी इतना थिक नहीं हुआ, तो हम इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे डाला था, और उसकी ये रीज़न भी थी कि मैंने यहाँ पे इसमें लेमन का जूस डाला है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप लेमन का जूस डालते हैं तो ये दूध होता है ये फटता है, और उसका जो खोया बनता है उसके दाने थोड़े सख्त होते हैं। जब हम हलवा खाते हैं तो उसमें वो अच्छे लगते हैं, थोड़े से सख्त दाने। तो अगर ना आप डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको लेमन जूस को ऐड किया है। अब उसके बाद हमने इसको मज़ीद पकाना है जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता और मज़ीद रिड्यूस नहीं हो जाता। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा आपको इसको हलवा बनाने में। जब आप खोया बनाएंगे तो इसको आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका जो हलवा बनेगा वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इसलिए बेकरी वाले भी अपना ही खोया बना के इसमें डालते हैं। बना हुआ खोया अगर आप डालेंगे तो उसका वो जायका नहीं आएगा जो इस खोए का होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन जूस और डाला, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। वजह वही थी कि इसमें थोड़ा सा दाना मुझे सख्त करना था। अब इस स्टेज पे आके आपको लग रहा होगा कि अभी भी थोड़ा नरम है और खोया नहीं बना, तो लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारा जो खोया है जैसी कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए थी वो बिल्कुल तकरीबन डन हो चुका है। अभी हम इसको फ्लेम को ऑफ करके इसको थोड़ा सा इसी बर्तन में छोड़ देंगे फैला के, ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी एक शेप बन जाएगी और ये बिल्कुल खोए की शेप में आ जाएगा। तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। उसके बाद हमने दूसरा बर्तन ले लिया। बड़ा बर्तन मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि 5 kg की गाजरें जो हैं वो हमने श्रेड कर ली थी, तो उसी हिसाब से बर्तन मैंने यहाँ पे बड़ा लेके उसमें ये सारी गाजरें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे गाजरों को मैंने धोए बगैर उनका ऊपर से छिलका उतार के उनको श्रेड कर लिया था, उनको हमने कद्दूकश कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें डालनी है चीनी। अब 5 kg गाजर है तो उसमें जाएगी तकरीबन 750 ग्राम चीनी। 1 किलो से 1 पाव जो है वो कम जाएगी। 1000 kg का 1 किलो होता है, 1 kg में से आपने 250 ग्राम निकाल देनी है चीनी। ये जो चीनी है बिल्कुल परफेक्ट है। फिर भी अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप इसमें से थोड़ी सी रोक लीजिए, और अगर आपको बाद में जब गाजर गल जाएगी तो उसमें मीठे का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। अगर आपको कम लगे तो आप फिर मज़ीद डाल दीजिएगा, वरना ये जो क्वांटिटी है बिल्कुल परफेक्ट है। आप इतनी क्वांटिटी में चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने हाई रखी है। गाजरों को मैंने इसमें डाल के इसमें चीनी डाली है, और मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला। ना हम इससे गाजरों को दूध से पकाएंगे, ना ही हमने इसको पानी में पकाना है। हमने गाजरों को गाजर के पानी और चीनी के पानी में ही पकाना है। 5 से 10 मिनट इसकी फ्लेम हाई करेंगे, चीनी को मिक्स करेंगे, तो आप देखेंगे जब आप
चीनी को मिक्स कर रहे होंगे तभी गाजर जो है पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगी। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था, चीनी हमने डाल दी थी। उसके बाद जब ये पानी छोड़ने लग जाए तो आपने इसको कवर करना है और 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके पका लेना है। तो यहाँ पे अब इसके कवर होने का टाइम है, मैंने इसको कवर कर दिया था और इसको मैंने छोड़ दिया था। मैंने ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ा था क्योंकि मुझे कुछ काम था, मैं बीच में वो काम करने लग गई थी और मैंने स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया। आप मीडियम फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे तो ये गाजर जो है ये बिल्कुल गल जाएगी। उसके बाद आपने गाजर को चेक कर लेना है, अगर तो आपकी गाजर गल चुकी है तो फिर आपने फ्लेम को हटा देना है, कवर को हटा देना है और फ्लेम हाई करके आपने इसका पानी ड्राई करना है। उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट आपको लग जाएंगे, लेकिन इस दौरान आपने चम्मच चलाते हुए इसके पानी को ड्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अभी बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे इसको पानी को ड्राई किया है। 10-15 मिनट में इसका पानी जो था वो ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे चम्मच चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर में हमने पानी को ड्राई कर लिया। पानी थोड़ा कम रह गया तो मैंने इसको छोटे वाले बर्तन में इसको डाल लिया था गाजरों को, क्योंकि वो बहुत बड़ा बर्तन था और गाजरें काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ी हो चुकी थी गलने के बाद। तो मैंने इसको छोटे बर्तन में निकाल लिया और ये वही बर्तन है जिसमें हमने खोया बनाया था। तो इस तरह से हमारा जो साथ लगा हुआ खोया था वो भी ज़ाया नहीं हुआ और हमने इसी को बर्तन में दोबारा गाजरों को पका लिया। अब गाजरों का पानी आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है। पानी चेक करने का तरीका यही है कि आप सेंटर से एक सुराख करके देख लें, अगर पानी होगा तो उस सेंटर में जमा हो जाता है। गाजर का पानी ड्राई करने के बाद हम इसमें घी डालेंगे। अब घी यहाँ पे आप देसी भी यूज़ कर सकते हैं और डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर देसी हो तो उससे तो गाजर के हलवे का मज़ा और भी बढ़ जाता है। मैं यहाँ पे डालडा घी यूज़ कर रही हूँ, वो हमने डाला है 250 ग्राम। 5 केजी गाजर में 250 ग्राम हमने डालडा घी डाल के उसको मज़ीद जो है 4-5 मिनट तक हमने भून लेना है। तो यहाँ पे घी को हम डालने के बाद उसको मज़ीद मैंने 4-5 मिनट तक अच्छे से भून लिया। इससे हमारी गाजर भुन भी गई है और पक तो वो ऑलरेडी चुकी थी। उसके बाद फ्लेम को आपने कर देना है ऑफ। यहाँ पे हमारी गाजर जो है डन हो चुकी है। अब हमने उसमें वो खोया डालना है जो हमने पका के पहले से रखा हुआ था। जो आप खोए की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरह का बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। हमने खोया इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा खोया मैंने इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए बचा लिया था, बाकी खोया हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है और खोया अगर आप बाज़ार से नहीं खरीदेंगे और इस तरह से घर में बना के डालेंगे तो टाइम तो आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये जो रेसिपी है आप हमेशा याद रखेंगे और सारे घर वाले फिर आपसे फरमाइश पे इस तरह की यही रेसिपी बार बार बनवाएंगे। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। खोया मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट करते हैं। ये जो आपकी रेसिपी है 15 से 20 बंदों के लिए बहुत है। आप इतने 5 केजी से इतने बंदों को आराम से दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।